क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस ग्राफ को देखना है आपको और क्या निकालने के लिए बोला है, देखिए जरा, वी हैव टू फाइंड व्हाट ए नॉट। चलो भैया, सबसे पहले इक्वेशन दिया है आपको, दिस इज योर इक्वेशन। इस इक्वेशन से ये ग्राफ निकल रहा है लॉग ए वर्सेस टी। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको इसको सजाना होगा, मतलब लॉग ए और टी के फॉर्म में, जो हमने किया है पिछले वीडियोस में। सो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, लेकिन आपका ग्राफ क्या है, ग्राफ है आपका लॉग ए वर्सेस टी, तो इस हिसाब से हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो टी, इस के को इधर मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं हम के टी, और 2.303 को नीचे ला सकते हैं हम, इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बाई ए को लॉग ए नॉट माइनस ए लिखेंगे हम, सॉरी माइनस लॉग ए, जो कि फॉर्मूला है आपका लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी का। उसके बाद अब ठीक ठाक देखने के लिए इस टर्म को लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे और इसको राइट को। ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा है किस तरीके से किया जाता है। लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। ठीक से देखना है, ये इधर प्लस है तो शिफ्ट होने के बाद माइनस हो गया, और ये तो ओरिजिनल टर्म है ही लॉग ए नॉट। अब इसको अगर देखोगे तो ये है आपका y, भूलना नहीं है, y वर्सेस x होता है। तो दिस इज योर y, दिस इज योर m, दिस इज x एंड दिस इज c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले ये नॉट। तो सबसे पहली बात तो ये c है y इंटरसेप्ट। सो फ्रॉम ग्राफ c, जो कि है आपका लॉग ए नॉट दिखा है ये, उसकी वैल्यू ग्राफ से कितनी दिख रही है, ये देखिए ये होती है वैल्यू, सो 0.85। सो सिंपल सी बात है, ये नॉट क्या होगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनेगा, एंटी लॉग 0.85। सो एंटी लॉग ऑफ 0.85 किसका लॉग 0.85 है, 7 का। सो ए नॉट इज 7। क्लियर कट। अब ये नॉट आ गया। अब फिर से इस ग्राफ को देखने के बाद जरा देखो, ये जो स्लोप है हमको बाद में निकालना क्या है, भूलना नहीं, के भी तो निकालना है। तो के कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ को देखिए, यहां रिलेट करो, स्लोप है आपका, स्लोप से निकाल सकते हैं, राइट। सो स्लोप ऑफ द ग्राफ जो कि है यम, जो कि है यहां पर के, दिस इज द स्लोप, माइनस के अपॉन 2.303, दिस इज द स्लोप। अब इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ये दो पॉइंट्स पता है आपको, इन दो पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे। y2 माइनस y1, ये देखिए ये 5 है, मतलब एक्चुअली ये है 5,0, और ये पॉइंट क्या है 0,0.85। तो y2 माइनस y1 इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्लोप मैं यहां पे निकाल लेता हूं, छोटा सा स्लोप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 0 है, ये देखिए ये y2, ये है x2, ये है x1, ये है y1। तो 0 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना है 5 माइनस 0, सो योर वैल्यू बिकम्स 0.85 अपॉन 5, वो भी माइनस वाली, निगेटिव है ना स्लोप, तो माइनस 0.85 अपॉन 5, ये आ गया आपका स्लोप। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको k मिलेगा।
किस तरीके से मिलेगा? इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे, माइनस माइनस कैंसल, सो k इज इक्वल टू 0.85 इंटू 2.303 अपॉन 5। चलो इसका डिवीजन करने के बाद क्या आएगा? तो यह आपका आ जाता है 0.39, इसको हम नियरली लिख लेंगे 0.4। चलो दो चीजें हो गई। अब हमको क्या निकालना है? आगे वाला k मिल गया हमको और a0 मिल गया ग्राफ से। अब हमको तीसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ये वाला, और ये निकालना है। बेटा a0 और ये में फर्क है। यहाँ a0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a इज फाइनल, जो कि केमिस्ट्री में बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखें a निकालना है, t की वैल्यू 2 सेकंड दिए, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a0 बाय a। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज डालेंगे जो कि हमने ग्राफ के ऊपर से निकाली है। तो टाइम तो दिया है क्वेश्चन में 2 सेकंड, 2.303 डिवाइड बाय k की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.4 निकाली थी, राइट, और लॉग ऑफ a0 की वैल्यू भी हमने निकाली थी ग्राफ के ऊपर से, कितनी आई थी? 7 डिवाइडेड बाय a। अब इसको सॉल्व करना है ये निकालने के लिए, याद रहे, भूलना नहीं, क्योंकि ग्राफ से 2 सेकंड यहां पे आते हैं या यहां पे आते हैं पता नहीं, तो इससे हम ये लॉग ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते ग्राफ के ऊपर से। ग्राफ के ऊपर से हम गारंटेड क्या निकाल सकते हैं? 0.85 के हिसाब से और इस स्लोप के हिसाब से a0 और k निकाल सकते हैं। ग्राफ किसी भी तरीके से दिया होता है, और a0 और k का इस्तेमाल इस इक्वेशन में करना है इस a को निकालने के लिए। तो ये पूरा 3 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। सो चलो ये इसको इधर लेके आओ, 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग 7 माइनस लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला यूज किया हमने, तो ये आता है आपका 2 इंटू 0.4 अपॉन 2.303, और अब देखना माइनस लॉग 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ए। देखो तो ये बन जाता है आपका 0.34 माइनस लॉग 7 की वैल्यू नियरली 0.84 होती है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ए। चलो तो ये हो गया आपका माइनस 0.49 इज इक्वल टू माइनस लॉग ए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज इस लॉग को अगर इधर लेके आते हो तो a की वैल्यू आती है एंटी लॉग ऑफ 0.49, तो ये नियरली 3 है, क्योंकि 3 का लॉग होता है 0.47, ये 0.37 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 3.1 आएगी वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये है, सबसे पहले आपको दिया है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E की वैल्यू निकालनी है, और ग्राफ दिया है ये। अब ये तो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल लग रहा है, लेकिन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन का आया है, इसका मतलब है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे? चलो तो मॉडिफाई कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपके पास है k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी है। इसको कुछ इस तरीके से ये करना है कि एक तो ग्राफ आपको निकालना है log k वर्सेस 1 अपॉन टी। तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को log तो लगाना पड़ेगा। अब देखो ठीक से, पहले हम ln लगाएंगे, log नहीं, तो ln k इज इक्वल टू ln a ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है ना, मुझे पता है
लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ निकालना है, तो ऑफकोर्स मुझे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करके मुझे कहीं से तो करके लॉग के लाना है इक्वेशन में। लॉग के लाना है तो सबसे पहले मैं एल लगाऊंगा, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब ई रेस्टो रहता है तो एल का काम होता है और 10 रेस्टो रहता है तो लॉग का काम रहता है। ये हमको लॉग का वीडियो है वो देखना पड़ेगा, उसमें समझेगा आपको। तो अब ये देखो एल के इज इक्वल टू, अब इस टर्म को हम बोलेंगे, देखो ठीक से, ये मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी टर्म हो गई आपकी बी, सो लॉग ए इंटू बी, यानी एल एन ए प्लस एल एन बी। बी क्या है आपका? ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब ये क्या होता है? एल एन ए प्लस एल एन और ई कैंसिल हो जाते हैं, पता है आपको, और रह जाता है माइनस ई ए बाय आर टी, नीचे आता है वो, राइट। अब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई कराएं। एल एन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 2.303 लॉग ऑफ एक्स। यहां पे हमने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया था? यहां पे लॉग ऑफ या फिर एल एन ऑफ एल एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी। सो इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log k is equal to 2.303 log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। चलो, ये ई मल्टीप्लाइड बाय ये नहीं है बेटा, ई और उसके नीचे छोटा सा ए है, ये ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब लेकिन मुझे कुछ ठीक से देखो, इसको y निकालना है मुझे और इसको x, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगना चाहिए। अब ये y तो लग रहा है लेकिन y के बाजू में ये कचरा नहीं चाहिए मेरे को, तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड करूंगा मैं। तो ये देखो, ये और इसके नीचे भी, तो क्या बनता है ये, चलो अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन बनता है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन, अब ये जो डिनोमिनेटर इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2.303 आर टी। इसको और सजाओ जरा ठीक से, ये देखो यहाँ पे आपका x है 1/t दिख रहा है क्या? तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, जरा शिफ्ट करके एडजस्टमेंट करना है ठीक से कि अच्छा दिखे। एक बार ठीक ठाक क्लीन नीट एडजस्टमेंट किए तो बाद में सब कुछ आसान है, लेकिन ठीक तरीके से लिखना है इसको, गंदा गंदा नहीं लिखना है। इसको देखो 1/t लिख रहा हूं मैं, ये देखो ठीक से, ये ऐसा, बस इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया मैंने, और माइनस लॉग या फिर प्लस माइनस लॉग ए, इस तरीके से। अब देखो ठीक से अगर देखोगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है, ये बनेगा आपका y, ये पूरा बनेगा m, ये है वो x प्लस ये है आपका c। अब ग्राफ के साथ कंपेयर करो और जो निकालना है वो निकालो। क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस में है? ये y इंटरसेप्ट में है क्या? नहीं, स्लोप के अंदर है, राइट। तो देखो स्लोप के अंदर है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। अब गलती से यहाँ पे 30 डिग्री देने का रह गया था, लेकिन क्वेश्चन ने आपको ये एंगल दिया हुआ रहेगा। अब स्लोप निकालेंगे हम, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू
एंगल ये होना चाहिए, इस एंगल का, ये जो एंगल है आपका थीटा, स्लोप इज tan ऑफ थीटा। थीटा कितना है भैया, थीटा कितना है, ये 30 है, तो सिंपल सी बात है ये पूरा का पूरा 180 है, 180 माइनस 30 है, सो 180 माइनस 30, tan ऑफ 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पे निगेटिव होता है, तो माइनस tan का tan ही रहेगा, माइनस tan ऑफ 30, ये कहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री से आया, तो -1/√3 इज द स्लोप। तो इसको रूट के फॉर्म में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डेसिमल में आंसर दिया है तो डेसिमल में करना पड़ेगा, लेकिन हमने ये स्लोप निकाला। लेकिन कंपेयर करने के बाद अगर ग्राफ के साथ, इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद आपको ये आपका स्लोप है, लेकिन ग्राफ से ये आ रहा है स्लोप, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी ये यहां पे एक गलती हो गई, क्या होगी, ये वाला जो माइनस है ना, ये लिखने का रह गया शायद, और दूसरा यहां पे माइनस नहीं, ये तो प्लस है ना, देखो कितनी बड़ी गलती हो गई, तो ये तो प्लस ही है और ये माइनस है, यानी स्लोप आपका है माइनस ई ए बाय 2.303 माइनस ई ए बाय 2.303 आर, ये स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू ग्राफ से कितनी आई, -1/√3। तो सिंपल सी बात है, ये माइनस और माइनस कैंसल, ई ए इज इक्वल टू, ये दोनों को ट्रांसफर करो, 2.303 आर अपॉन √3। अब इसकी अगर वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.303, आर है 8.314 और √3 का मतलब होता है 1.74 या फिर 1.73। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर लगभग 11 आएगा, और एनर्जी है ना ये, तो इसका यूनिट रहेगा जूल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 11 जूल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ग्राफ के ऊपर वाले। अब ये वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के अंदर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहती है, लेकिन हमको क्या करना है उससे, अगर इक्वेशन दिया है आपको तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आपको क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन देंगे, फाइंड हाफ लाइफ यूजिंग ग्राफ गिवन बिलो, बस। लेकिन यहां पे आपको जीरो ऑर्डर के लिए ये एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों दिए हैं, और आपको हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, टी हाफ। देखो टी हाफ फाइंड आउट करने के लिए आपको ए नॉट निकालना है और के निकालना है, जो कि आपको ग्राफ से मिलेगा। अब ग्राफ से कैसे मिलेगा, पहले ग्राफ को कंपेयर करो, आपके पास है ये स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है ए नॉट माइनस के टी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, क्योंकि ये है आपका y और ये है आपका x, तो ये है y, लेकिन यहां पे थोड़ा झमेला है, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम। अब ठीक है, ये y, ये m, ये x प्लस c, तो जो आपका स्लोप है वो है -k। अब स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दी रहेगी, एक तो ये वैल्यू देंगे आपको कुछ 3 मोलार बोल के, मैंने क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं दिया था, कंप्लीट कर रहा हूं, और यहाँ पे कुछ 5 सेकंड टाइम ऐसा देंगे। तो ये 3 मोलार है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 3,0 है, सॉरी 0,3 है, और ये वाला पॉइंट 5,0 है। अब इससे स्लोप कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है,
और ये नॉट यानी y इंटरसेप्ट है जो कि यहां से यहां तक होता है, इसकी वैल्यू है 3 फ्रॉम ग्राफ ए नॉट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करूंगा, इज 3 मोलार। उसके बाद स्लोप निकालेंगे हम यहाँ पे ग्राफ का, जो कि होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? भूलना नहीं अभी, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 3 5 माइनस 0 माइनस 3 बाय 5, दिस इज स्लोप। अब स्लोप को कंपेयर करेंगे हम किससे? इस माइनस के से। ये तो एक हो गया y इंटरसेप्ट। अब दूसरा क्या है? स्लोप जो कि रहता है माइनस के। इक्वेशन से क्या समझ रहा है? माइनस के। और ग्राफ से हमने कितना निकाला? -3/5। यानी इक्वेशन से जो स्लोप आ रहा है वो ग्राफ से मैच होना चाहिए। इसकी वैल्यू -k की ही वैल्यू -3/5 आ गई ना। तो सिंपल सी बात है, k इज 3/5। अब ये दोनों चीजें निकाल ली। अब इसको t हाफ में डालना है। सो t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाय 2k। व्हाट इज a नॉट? a नॉट इज 3 मोलर। 2 इंटू व्हाट इज k? 3/5। सो आपका आएगा 5/2, यानी 2.5। यूनिट कुछ भी दिया नहीं, इसका मतलब ऐसा यूनिट लेंगे हम, सेकंड। ओके।